आप तीनों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अब यह घर आपके ससुर नहीं, आपकी सास गुड्डन अक्षत जिंदल चलाएंगी। और मैं बैठकर अब देखूंगा कि घर चलाते चलाते कैसे परिवार को साथ रखा जाता है। 4 ही दिन में सबकी तकलीफें समझ गई हो ना? तो अब इनकी सास बनकर इनकी तकलीफें दूर करके दिखाओ। क्या हुआ? डर गई? तुम ही तो कहती हो ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो गुड्डन से ना हो पाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते एजे। और आप ऐसा किसके कहने पर कर रहे हैं? इसके जो खुद अपने बारे में कुछ नहीं जानती, वो आपको बताएगी क्या करना है। सास बनकर इस घर को, इस घर के लोगों को संभालना तो बहुत दूर की बात है। एक सीधी लाइन खींचो, उस पर सीधे सीधे चल भी नहीं पाएगी। ये लेगी इस घर के फैसले। आपसे बेहतर इस घर को कोई नहीं संभाल सकता ये जी। दुर्गा बहू, आप कई सालों से यहाँ हैं और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि अक्षत जिंदल अपनी बात से पलटता नहीं। अगर मैंने कह दिया तो कह दिया। आज से इस परिवार की और इस घर की सारी जिम्मेदारियां आपकी सास गुड्डन अक्षत जिंदल निभाएंगी। और ये मुझे वो सब कुछ करके दिखाएंगे जो ये मुझे सिखाना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट। तुम अच्छे से जानती हो कि इन सारी जिम्मेदारियों में से आधी जिम्मेदारियां भी तुम्हारे बस की नहीं है। फिर भी तुम ये मानने को तैयार नहीं हो कि तुमसे नहीं हो पाएगा। मना नहीं कर सकती थी एजे को। सासू माँ, आपने क्या किया? ये चाबियां सिर्फ चाबियां नहीं, चाबियों से तीनों की जिंदगी जुड़ी, इस घर की जिम्मेदारी जुड़ी। एक छोटी सी पूजा तो आपसे हुई नहीं, ये घर आप खाक संभालोगी? हाँ, आपको पता भी है 1760 जिम्मेदारियां होती हैं, 50 काम होते हैं, और ये सारे काम हलवा है क्या? आपके हो पाएगा? लक्ष्मी दी, आप बताइए, आज तक इन्होंने जितने भी काम किए वो सही किए हैं क्या, जो इन पे भरोसा किया जाए? किसी ने उस वक्त कुछ नहीं बोला तो अभी भी कोई मुंह नहीं खोलेगा? बोलिए था तुम्हारा। बहुत बोल लिए सबने, पर ये मत भूलो, गुड्डन मेरे लल्ला की पत्नी और तुम तीनों की सास, माने इस घर की असली मालकिन। जो आज हुआ है इसमें ज्यादा चौंकने वाली कौन सी बात थी? हाँ? अरे आज नहीं तो कल गुड्डन ने ही तो जिम्मेदारी लेनी है घर की। और तू बेटा, तू इतनी टेंशन क्यों लेती है? अरे हम इंदौरी हैं, वर्ल्ड फेमस जुगाड़ू, तो कर लेंगे ना कोई जुगाड़। ये भी हो जाएगा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वाह दादी वाह,
मानना पड़ेगा। आपके भरोसे की तो बात ही कुछ और है। आपका ये जो भरोसा है ना इस गुड्डन पर, वो एक दिन हम सबको इस घर से बाहर करवा कर रहेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो दुर्गा जिंदल अपना नाम बदल देगी। आपका ये जो भरोसा है ना इस गुड्डन पर, वो एक दिन हम सबको इस घर से बाहर करवा कर रहेगा। अब ये घर आपके ससुर नहीं, आपकी सास गुड्डन अक्षत जिंदल चलाएंगे। तुम अच्छे से जानती हो कि इन सारी जिम्मेदारियों में से आधी जिम्मेदारियां भी तुम्हारे बस की नहीं है। एक छोटी सी पूजा तो आपसे हुई नहीं, ये घर आप खाक संभालोगी? हाँ, 1760 जिम्मेदारियां होती हैं। 50 काम होते हैं और ये सारे काम हलवा है क्या? आपसे हो पाएगा? क्या उड़ता तीर पकड़ लिया तूने गुड्डन? नहीं हो पाएगा तुमसे, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। शांत हो जा, शांत हो जा गुड्डन, सब हो पाएगा तुझसे, तो सब हो पाएगा ना। अरे गुड्डन, कैसी हो बेटा? अच्छा, तो मेरी गुड्डन किसी बात को लेकर परेशान है। क्या हो गया? मैं आऊं वहां पर? इतनी रात को कैसे आऊंगा पापा? अब तो स्कूटर भी नहीं है वहां पर और टैक्सियों की भी हड़ताल चल रही है। बात ये है कि हमें ना बहुत स्ट्रेस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मेले में खो गई हो। बेटा, बचपन से अभी तक तो यही कहती आई हो तुम। तुम्हें भीड़ से बहुत डर लगता था और उसी वजह से कितनी सारी आइसक्रीम खा जाती थी, याद है तुम्हें? आज भी खा रहे हैं पापा, 4 डब्बे खा चुके हैं और 5वां चल रहा होगा। बेटा, मैं ये नहीं पूछूंगा कि क्या हुआ है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बचपन से अभी तक जिस भी चीज से तुम डरती थी उसे पूरा जरूर करती थी। बस वैसा ही काम करती जाओ, सब अपने आप ठीक होता जाएगा। बेटा, दरअसल ये डर जो है ना, ये शब्द ही बहुत छोटा सा है। इसे अपनी जिंदगी में बड़ा बनने का मौका मत दो। हवा की तरह बहना है बेटा, आंसुओं की तरह नहीं। जी पापा। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अब क्या हुआ? अच्छा, मेरी कुछ और कमियां बताना चाहती हो? बोलो, और क्या कमियां हैं मुझ में? नहीं, कोई कमी नहीं बतानी। अब क्या है ना, अब हम घर संभाल रहे हैं तो कुछ काम बताना। तुम मुझे काम बताओगे? अब हम घर संभाल रहे हैं तो घर के जो सारे फैसले हैं वो भी हम लेंगे। तो हम काम तो बता ही सकते हैं ना, इसमें इतना शौक होने की क्या जरूरत है? ओह, हम तो भूल गए थे, आपको तो हंटर मतलब ऑर्डर चलाने की आदत होगी ना, सुनने की तो होगी नहीं, है ना? बोलोगे क्या काम? तो आप है ना सिद्धि जी को
हॉस्पिटल से घर लेकर आइएगा। और डॉक्टर ने भी कहा था ना कि सिद्धि जी अगर घर वालों के साथ रहेंगी तो ज्यादा बेटर है, और हमें भी यही लगता है। तो आप जाइए और डॉक्टर से बात करके सिद्धि जी को घर वापस ले आइए। कोई जरूरत नहीं, सिद्धि का हॉस्पिटल में रहना बेहतर है। जी नहीं, दिवाली का त्योहार है, ऐसे दिन कौन घर का सदस्य हॉस्पिटल में रहता है? आपको चलता होगा, हमें नहीं चलता। तो इसलिए जैसा कह रहे हैं ना, आप बस वैसा ही कीजिए। गुडन हॉस्पिटल में डॉक्टर से आप हमसे बहस मत कीजिए। और वैसे भी बहस है ना न्यूज चैनल्स में अच्छी लगती है, और हम तो घर चला रहे हैं, न्यूज चैनल नहीं। जाइए। ठीक है, सिद्धि घर वापस आ जाएगी। लॉर्ड कृष्णा, बस आप जल्दी से सिद्धि जी को घर वापस भेज दीजिए, ताकि हम उनका खूब सारा ख्याल रख के उन्हें जल्दी से ठीक कर दें। अरे एजे, भाभी, एजे, पर भैया भाभी की हालत ठीक नहीं है, घर पे क्यों लेके आ गए आप लोग? अरे सही तो किया इन्होंने। और वैसे भी यहाँ पे सिद्धि जी सुरक्षित है, अपनों के बीच है। और डॉक्टर ने भी तो कहा था कि अगर सिद्धि जी घर पे रहेंगी, जाने माने चेहरों के बीच रहेंगी, तो उनके ठीक होने के चांसेस भी जल्दी। इसलिए हमने कहा था कि सिद्धि जी को घर ले आइए। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता गुड्डन ने एकदम सही किया है, सिद्धि के लिए यही बेहतर है। गुड्डन जी बिल्कुल सही कह रही है, हॉस्पिटल में रहने से बेहतर है सिद्धि जी घर पर रहे। और वैसे भी कोई इमरजेंसी हुई तो उसके लिए मैं तो हुई। आप सिद्धि को उसके कमरे में ले जाइए। ओके। नहीं, सिद्धि जी को हम ले जाएंगे। वैसे भी हमें ख्याल रखना है कि सिद्धि जी पे कभी भी कोई भी मुसीबत ना आए। एक मिनट, एजे माफ कीजिएगा, पर ये गुड्डन, मेरा मतलब है सासू माँ हमारी भाभी के आसपास दिखनी भी नहीं चाहिए। इनको मना करिए प्लीज, पहले बहुत रायता फैला चुकी है ये। सिद्धि की इस हालत के पीछे गुड्डन का कोई हाथ नहीं है। और वैसे भी आपकी सासू माँ को अब मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या है कि घर वो खुद ही संभालती हैं, मैं नहीं। सिद्धि का ख्याल रखना। ये गुड्डन पीछा क्यों नहीं छोड़ती? मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये जानबूझकर ये सब कर रही है। चलिए सिद्धि जी, आप लोग है ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सिद्धि जी का पूरा ख्याल रखेंगे। और सिद्धि जी के लिए हम वही कर रहे हैं जो बेस्ट है। इस घर में ये उल्टी गांव का कब से बहने लगी? अब इस घर के सारे फैसले गलती की पुड़िया घुटन लगी। और नहीं तो क्या भैया, ये एजे सारी जिम्मेदारी इस गुड्डन को दे दी है। जिंदल भवन और उसमें रहने वाले लोगों की बागडोर अब ये 5 फीट 2 इंच संभालेगी। चलिए हम आपको बिंदी लगाते हैं। सिद्धि जी, घर में सबको लगता है कि आपकी इस हालत के जिम्मेदार हम हैं, पर आप तो सच्चाई जानती है ना। काश उस दिन जो आप एजे अंकल से कहना चाहती थी वो कह दिया होता, तो फिर आज ये दिन आप। खैर छोड़िए, आप ना अब जल्दी से ठीक हो जाइए और फिर हमें बताइए कि आपकी हालत कैसी हुई। और जब तक आप ठीक नहीं होती ना, तब तक आप यहाँ पे मस्त आराम कीजिए।
दीदी आप 2 मिनट के लिए भी ऐसा मत सोचिएगा कि आप अकेली हैं। गुड्डन की नजरें 24 घंटे आप पर ही हैं। और अगर आपको कोई भी परेशान करे, आप करने की सोचेगा भी ना, तो ये गुड्डन उसका वो हाल करेगी जो ढोल नगाड़ों का भी नहीं होता होगा। आप बस आराम कीजिए, बाकी सब गुड्डन देख लेगी। अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो? अरे पगली, मैं तो तुम्हारा पतिदेव हूँ। पर इससे अच्छा तो तुम मर ही जाती, पता है? क्योंकि जिंदा रहकर भी तुम क्या बिगाड़ लोगी, बताओ मेरा? हाँ, तुम्हें पता है, तुम्हें ऐसे हाल में देखकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। हाँ, अरे मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मैं तुम्हें इस दर्द से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देता हूँ। नहीं, तुम्हें मार के क्या फायदा? क्योंकि तुम्हें मारने से ज्यादा मजा तो तुम्हें ऐसे तड़पते हुए देखने में। हाँ, अब तुम मेरे लिए खतरा थोड़ी ना हो। खतरा तो वो गुड्डन है। गलत आदमी से दुश्मनी कर ली उसने। पिछली बार तो एजेंट ने उसे बचा लिया था, पर इस बार कोई नहीं बचा पाएगा तो गुड्डन। सासू माँ, इस घर की असली मालकिन अब से हम हैं। कौन? हम, गुड्डन, अक्षत, जिंदल। तो अब हमारा ही राज चलेगा ना इस घर पे। सासू माँ ये क्या करिए, सासू माँ उतारिए हमको नीचे। तो आज से हम हुक्म देते हैं कि इस घर में कोई नौकर चाकर नहीं रहे, और इस घर के सारे नौकरों का काम सरू बहू तुम। हाँ, तुम करोगी, वो भी अकेले। और लक्ष्मी बहू तुम तो हमारे किसी काम की नहीं हो, तो तुम्हारा तो क्या ही काम हमारे अंगने में। चलो निकलो यहाँ से। नहीं सासू माँ नहीं, ऐसा मत कीजिए सासू माँ। लक्ष्मी दी, क्या हुआ? चुड़ैल जैसे चिल्ला क्यों? मेरा मतलब चुड़ैल। भयानक तरीके से चिल्ला क्यों रही हो आप? क्या हुआ आपको? एक तो निकल डर के मारे, कल से वो गुड्डन के हाथ में सब कुछ आ जाएगा। पता नहीं किस बात का बदला लेगी सरू, मैं ना बता रही हूँ, कल से हमारी बहन बच जाएगी। नहीं मैं बोल रही हूँ, छोड़ो तो सही, कुछ नहीं होगा। कुछ ही घंटे हैं तुम्हारे पास गुड्डन जिंदल। इन चंद घंटों में तुम्हें दिखाना होगा कि तुम ये जिम्मेदारी निभा सकती हो। वो सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है गुड्डन, एक जंग है। जंग हर एक उस इंसान के खिलाफ गुड्डन जिसे लगता है कि गुड्डन या आज की लड़कियों से ये जिम्मेदारी निभाना ना हो पाएगा, ना हो पाएगा। तो इसलिए हमें हर हाल में उस जंग को जीतना है गुड्डन, और तुम्हें इस घर की चाबियों और इस घर के लोगों को संभाल के दिखाना होगा। बातें तो तुमने बहुत बड़ी बड़ी कर दी गुड्डन, और ये सोचा है कि ये करोगी कैसे? हैं? सोचा है? और एक बात और याद रहे, तुम्हें इस काम में घर के किसी भी सदस्य की मदद नहीं लेनी है। हाँ, अगर कोई घर के बाहर का तुम्हारी मदद करना चाहे तो
तो कोई सुनता नहीं है, किसी को भेज दो हमारी मदद करने। इतना सारा काम है, इतनी सारी चाबियां, इतनी सारी जिम्मेदारियां, कैसे निभाएंगे? कैसे निभाएंगे? अरे बाप रे, चाबी कहाँ गई? अंकल तो हमें जान से मार डालेंगे। अरे